हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवों को खाद्य की आवश्यकता अपने शरीर की वृद्धि एवं रखरखाव के लिए होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिएंट्स, पोषण की आवश्यकता जीवों को अपने शरीर की वृद्धि के लिए, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए होती है। तो इस प्रकार आप उत्तर दे सकते हैं कि जीवों के खाद्य की आवश्यकता अपने शरीर की वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए होती है। ये उसका उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं प्रश्न दूसरे पे। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी एवं मृतजीवी, हमने देखा था परजीवी क्या होते हैं, पैरासाइट, और मृतजीवी क्या होते हैं। तो परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर निम्नलिखित है। इसके दो पार्ट कर लेते हैं, एक साइड में परजीवी, दूसरे साइड में मृतजीवी। परजीवी के अंतर्गत हमने देखा था कि ये भोजन अपने खुद नहीं बनाते, बल्कि कुछ अन्य पादपों या पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमने अमरबेल का उदाहरण देखा था। और मृतजीवी ऐसे पदार्थ होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से या मृत पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, परजीवी में पहला पॉइंट है, ये अपने भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य पादपों पर निर्भर होते हैं, परजीवी में आएगा। वहीं मृतजीवी के लिए ये भोजन प्राप्त करने के लिए सड़े गले पदार्थों या मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं, मृतजीवी का पॉइंट आएगा। अब दूसरे पॉइंट में इनके उदाहरण दे देते हैं हम। तो परजीवी का उदाहरण हो जाएगा अमरबेल, कैस्काटा। वहीं मृतजीवी का उदाहरण हो जाएगा कवक या मशरूम या फंजाई। ओके, मृतजीवी को सेप्रोफाइट कहा जाता है, परजीवी को पैरासाइट कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्लास 6 में भी आपने यह किया था एक्टिविटी की, जब पत्तियों पर आयोडीन की बूंद गिराई जाती है तो उसका रंग बदल जाता है, नीले कलर का हो जाता है, जो कि उसकी स्टार्च की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, जब पत्तियों में आयोडीन की बूंद गिराते हैं तो गहरा नीला रंग दिखाई देता है, जो पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हरे पादपों में कैसे खाद्य बनाते, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। हमने डिस्कस किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उनके ही द्वारा बनाए गए भोजन को हम अन्य प्राणी लेते हैं। तो इसी के बारे में डिस्कस करना है, लिखना है। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल, जल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस प्रक्रम को पूरा करके ऑक्सीजन तथा स्टार्च का निर्माण करते हैं। हमने देखा था जो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक तत्व थे, जिनमें सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ओके, और क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, ये सभी जानते हैं। और जल जो होता है वायुमंडल की नमी से प्राप्त कर लेते हैं ये। सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में तो होता ही है। और ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों
के रंध्रों के माध्यम से लेते हैं। इस प्रकार से 4 अवयव है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और इस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन निर्मित होती है जिसे हम श्वसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं सभी जंतु। और इसके अलावा स्टार्च या जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, ये ऊर्जा होती है एक प्रकार की, इसका निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बताना है। अब है किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। तो आपको एक फ्लो डायग्राम बनाना है। उसमें हम बताना है कि किस प्रकार हरे जो पौधे हैं वो भोजन के मुख्य स्रोत हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उन्हीं को सभी जीव जंतु लेते हैं भोजन के रूप में। उसी को आपको एक चित्र के माध्यम से बनाना है, प्रवाह चित्र के माध्यम से। इसमें प्रवाह चित्र सबसे पहले हरे पौधे आ गए, जो कि क्या है, उत्पादक है। उत्पादक का मतलब ये भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब इन्हीं उत्पादक हरे पेड़ पौधों को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में गाय हो गया, बकरी, टिड्डा इत्यादि होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि शाकाहारी होते हैं। उसके बाद इन टिड्डों को कौन खाएगा? मेंढक खाता है, गाय को शेर खा सकता है। तो ये शाकाहारी जीव हो गए प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा मांसाहारी जीव, जैसे कि सांप हो गया, सांप टिड्डे को खाएगा, मेंढक टिड्डे को खाएगा, ओके, गाय को शेर खाएगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता आ गए मांसाहारी जीव में। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, जो इन द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता, थर्ड कंज्यूमर। तो मोर जो है सांप को खाएगा, ओके, मोर खाएगा सांप को, ओके, या बाज भी खाएगा सांप को। इस प्रकार ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो सभी जो है अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? हरे पौधे पर, जो कि उत्पादक है, ओके। तो इस प्रकार से प्रवाह चित्र आपको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान को भरना है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। भाई जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? स्वपोषी कहा जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स। दूसरा है ख, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जा सकता है। तो हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? स्टार्च बनता है ऊर्जा के रूप में। तो स्टार्च के रूप में अपना भोजन बनाते हैं कौन? हरे पौधे। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्च। ग, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमने देखा था क्या करता है? पत्तियों की मदद करता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। घ, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान और खालिस्तान का उत्पादन करते हैं, ओके। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। वैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ओके। तो इसमें कुछ मिस्टेक हुई है टाइपिंग, जिसमें आप करेक्शन कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेते जो वर्ड है इसमें मिस हो गया है, लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ये सही है। तो इस प्रकार खालिस्तान में क्या क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का या परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। तो अमरबेल जो है किसका उदाहरण है? परजीवी का, क्योंकि अपना भोजन जो है दूसरे पेड़ पौधों से लेता है, उन्हीं पर आश्रित होता है, इसलिए परजीवी का उदाहरण है, ओके। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, परजीवी जो दूसरों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी जो होते हैं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ओके।
और परपोषी के अंतर्गत ये आते हैं, परजीवी आता है और मृत्युजीवी आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परजीवी, राइट। अब ख पे आते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। हमने देखा था कुछ पौधे ऐसे हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, उनकी पत्तियों की संरचना कैसी होती है? घड़े की आकृति की होती है। उन्हें क्या कहा जाता है? पिचर पादप कहा जाता है या घटपर्णी हिंदी में कहा जाता है। पिचर प्लांट या घटपर्णी हिंदी में। तो इसमें घटपर्णी इसका उत्तर हो जाएगा। घटपर्णी पौधे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ओके, इसका उत्तर हो जाएगा घटपर्णी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। इसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करना है और इसमें मैंने सीधे सही जोड़ी बना दिया है। ओके, जो क का उत्तर है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का उत्तर आएगा पत्ती, क्योंकि पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन को कौन ग्रहण करता है? राइजोबियम जीवाणु जो होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। ओके, अमरगिल क्या है? एक परजीवी है। और जंतु परपोषित होते हैं क्योंकि ये दूसरों से पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये इसकी जोड़ी हो गई। कीटभक्षी, हमने अभी बात किया था कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं? पिचर प्लांट या घटपर्णी होते हैं। तो इस प्रकार से सही जोड़ी है, ये सही जोड़ी बनी हुई है, आपको केवल नोट करना है। अब है प्रश्न क्रमांक 10। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ख ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ये भी असत्य है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं, लेकिन न कि मृतजीवी कहलाते हैं, इसलिए असत्य हो जाएगा। ग प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। सत्य है। प्रकाश संश्लेषण से क्या निर्मित होता है? स्टार्च होता है, न कि प्रोटीन, इसलिए सत्य है। घ प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बिल्कुल सही बात है। पौधे क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सौर ऊर्जा का उपयोग किस रूप में करते हैं? रासायनिक ऊर्जा के रूप में करते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सही विकल्प का चयन करना है। पहला है क्वेश्चन नंबर 11। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो पौधे का कौन सा भाग है जिससे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? हमने देखा था पत्तियों में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इसी से वह कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ख रंध्र या पोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, पौधे का वह कौन सा भाग है जिससे जो है वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं? तो भाई रंध्र किस में पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? पत्ती। ओके, तो इस प्रकार हमने अध्याय 1 के सभी प्रश्न उत्तरों को हल कर लिया है और डिस्कस कर लिया है। इस प्रकार अध्याय कंप्लीट होता है। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।